औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। सवार नफ्स कैसा होना चाहिए? नफ्स क्या है? इसकी कितनी हालतें हैं? नफ्स को जानना क्यों ज़रूरी है? दुनिया में सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? खुद ही को कैसे बुलंद किया जा सकता है? हमारी इस किताब का मौजू ये है कि नफ्स का सवार कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना अहम है कि नफ्स क्या है, इसके कुरान करीम में क्या मानी और मफहूम है। दोस्तों, नफ्स एक ही है जिसको अल्लाह ने इंसान को अता किया है, मगर इसकी हालतें कई हैं। इन हालतों का ताल्लुक कैफियत व अमाल नफ्स से पैदा होने वाले असरात से होता है, जिसका बराह रास्त नुकसान या खसारा भी इंसान ही को उठाना पड़ता है। दौर हाजिर में जबकि हम कुर्ब क़यामत में पहुंच चुके हैं, इब्लीस ने चालों, धोखों और फरेब के बेपनाह जालों से गुमराही को आम कर दिया है। उसने हर जगह अपनी धाक बिठा दी है, मगर उसका मरकज़ भी नफ्स ही है, जहाँ पर सवार होकर वो सवारी को चलाता है। पहचाने खुदी का ताल्लुक इंसान के इसी नफ्स पर मुनहसिर है। दरहकीकत यही नफ्स इंसान की खुदी को बुलंद या पस्त करने का सबब होता है। अगर खुदी को बुलंद करना हो तो तब भी नफ्स ही तरक्की का बाइस बनता है। नफ्स को जानना क्यों ज़रूरी है? अव्वल, नफ्स को जानना इंतहाई अहम है, क्योंकि मौत व हयात का ताल्लुक भी नफ्स से है और खालिक की पहचान का ज़रिया भी यही नफ्स है। लिखने वालों ने बेशुमार इल्मी व अक़ली रोशनी में बेपनाह किताबें इस पर लिखी हैं, मगर हमारे मौजू का उन्वान इस बात की तरफ ध्यान करवाना मकसूद है कि नफ्स का सवार कैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान की बात हो तो बंदा खुद ये बात जानने से कासिर है कि अल्लाह हमारे नफ्स से क्या चाहता है और हम दुनिया में क्या कर रहे हैं। आप गौर करें, इंसान दिन भर में जो भी अफ़ाल सरअंजाम देता है, इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बग़ैर किसी मकसद के बिला ज़रूरत होते हैं, यानी उनका ज़ाहरी नफ़ा या नुकसान कोई नहीं होता, मगर हम वो काम अपनी ख़ास दिल जमई से करते हैं। जैसे कोई इंसान TV देखना पसंद करता है, मगर वो देखता ही चला जाए तो कितना वक्त ज़ाया होगा, जो खालिक की रज़ा या खुशनुदी में अमाल साले करने का मयसर हो सकता था। मगर कितनी खामोशी या गैर महसूस अंदाज में शैतान ने वो वक्त चुरा लिया और हमें खबर भी ना हुई। ये नफ्स की गफलत नहीं तो और क्या है। मालूम हुआ इब्लीस बंदे को गाफिल करने के लिए मुसलसल ऐसे हरबे इस्तेमाल करता है कि बंदा इन कामों को भी तरजीह देने लगता है जिनका बहरास्त उसकी ज़ात को कोई ख़ास नफ़ा या फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नफ्स की तस्कीन की खातिर वो अमल किया जाता है। हम अपने रोज़मर्रा के ऐसे सारे कामों या अफ़ाल में अपने नफ्स अमारा के आलाए कार बन जाते हैं और हमें खबर भी नहीं होती। दोस्तों, आपको मालूम है इस दुनिया में इंसान के पास सबसे कीमती अनमोल चीज़ क्या है? आप ज़रूर कहेंगे ज़िंदगी, यानी हयात सबसे अनमोल है, क्योंकि इस हयात की वजह से इंसान इस दुनिया की नेमतों से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाना या लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है। मगर यही सवाल मैंने एक आरिफ बुजुर्ग से किया था तो उन्होंने जवाब तो इंतहाई सादा दिया, मगर वह जवाब इंतहाई गौर तलब है। वो बोले, सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास हयात से भी ज़्यादा वक्त है, क्योंकि दुनिया में हर कोई हयात लेकर आता है, मगर ये किसी को मालूम नहीं होता कि इसके पास कितना वक्त दुनिया में अता हुआ है। अर्श चहारम और मलकुल मौत। मिराज की रवायतों में है कि जनाब रसूल खुदा अर्श चहारम पर एक फरिश्ते के करीब पहुंचे तो उसे बहुत मसरूफ़ पाया, हालांकि दूसरे फरिश्ते बड़ी आसूदगी की हालत में थे। मुख्तसर ये कि हज़रत को जिब्रील ने बताया कि ये मलकुल मौत है। आपने दरियाफ़त फरमाया, इसके सामने ये तख्ती कैसी है? जवाब मिला, इस तख्ती पर तमाम जानदारों के नाम हैं। इतने में खुद उस फरिश्ते ने पैगम्बर अकरम को बताया, जब भी किसी की मौत का वक्त आता है तो उसका नाम इस तख्ती से मिट जाता है, चुनाचा मैं फ़ौरन ही उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ और ये पूरी दुनिया मेरे सामने दस्तरखान पे लगे हुए मुख्तलिफ खानों की मानिंद है। जिस तरह आदमी बड़ी आसानी के साथ दस्तरखान से हर किस्म के खाने ले सकता है,
इसी तरह मैं भी जिस वक्त मौत का वक्त आ पहुंचता है उसकी रूह आसानी से कब्ज कर लेता हूँ। मौत का पैगाम किसी वक्त भी आ जाता है, खा वो हालत जंग में हो या किसी और झगड़े में उलझा हुआ हो। रिवायत में है कि आदमी बाजार में खरीदो फरोख्त कर रहा होता है और अभी बेचने वाला अपना माल खरीदार के हवाले नहीं कर पाता कि इतने में मौत का पैगाम आ जाता है और इसमें किसी किस्म की ताखीर नहीं होती। ये वक्त बड़ी नेमत है। एक इंसान एक कुत्ता पालता है, इससे प्यार करता है, इसकी परवरिश पर रोजाना 4 से 5 घंटे सर्फ करता है, तो सोचिए कितना वक्त उसकी हयात की कुल मुद्दत में से कम हुआ। खालिक ने इंसान को एक अजीम मकसद के लिए खल्क फरमाया और फिर इस दुनिया में खास वक्त के लिए भेजा है। इब्लीस मलऊन इतना होशियार है कि आलिम व आकिल भी है। तूफान नूह के बाद वो हजरत नूह से कहता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हजरत नूह ने कहा, किस बात का शुक्रिया? इब्लीस ने कहा, आपने बद्दुआ की, उम्मत हलाक हो गई, मेरा वक्त बच गया। अगर मजीद उनको मोहलत मिलती तो फिर मुझे उनको गुमराह करने के लिए मजीद वक्त दरकार होता। यानी इब्लीस को अपने वक्त की कदर है। अगर किसी को कदर नहीं है तो वो बंदा गाफिल नफ्स परस्त है जिस पर शैतान सवारी करता है।